आज के बाद अगर जो रोटियां बच जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा फ्रेंड। इस तरह से बना के आप शाम में नाश्ता कर सकते हैं। इस तरह से रोटियां अगर जो एक और बना लेंगे ना फ्रेंड, तो आपको पिज्जा खाने का मन नहीं करेगा, बल्कि आप रोटियां रोज ही ज्यादा बनाकर रखेंगे और खाकर खुश भी होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं पम्मी कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बासी बचे रोटियों को ताजा लुक देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सुबह की बनी हुई ले लेंगे रोटी को हम इस तरह से फैला देंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे एक एक चम्मच मेयोनीज और इसे हम फैला देंगे। अगर जो आपके पास मेयोनीज नहीं है तो एकदम से ताजी मलाई ले लीजिए और उसे भी इस तरह से फैला दीजिए। लेकिन मलाई में दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चारों तरफ से निकल जाएगा। इसके बाद डाल देंगे ऊपर से थोड़े थोड़े हॉट चिली सॉस और इसे भी हम इसी तरह से फैला देंगे। याद रहे फ्रेंड, सबसे पहले आप मेयोनीज ही लगाइएगा, नहीं तो चारों तरफ से फैलेगा नहीं। जब आप दूसरी लेयर डालेंगे ना तो ऊपर ऊपर से रह जाएगा। और लेयर वाइज जब स्वाद आता है ना तो बहुत ही टेस्ट में फर्क पड़ता है। आप हॉट चिली सॉस अपने हिसाब से डालिएगा, जितना बच्चे या आप जितना पसंद करते हैं तीखा उतना डाल दीजिए और इसे फैला दीजिए। इसके बाद ऊपर से डाल देंगे टोमेटो सॉस, इसे भी हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरह से लेयर बाई लेयर लगा के खाएंगे ना फ्रेंड तो एकदम बाजार जैसा टेस्ट आएगा, बल्कि ऐसा कहिए कि बाजार से भी अच्छा टेस्ट आएगा। इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरी चटनी, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। हरी चटनी डालने से ना इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। इसके बाद डाल देते हैं फाइन चॉप किया हुआ ऊपर से प्याज। बाजार में तो इस तरह से ब्रेड से बनाए जाते हैं, पर हम इसे रोटी से बना रहे हैं। थोड़ा सा इसे फैला देते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं शिमला मिर्च, बहुत बारीक काट लिए हैं इसे हम। इसे भी डाल के इसी तरह से फैला देंगे। हमारे बच्चे रोटी नहीं खाना पसंद करते ज्यादा, तो इस तरह से जब हम बना के देते हैं ना तो ये रोटी भी कम पड़ जाती है। इसके ऊपर से डाल देंगे पनीर, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं। इसके ऊपर से कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे बॉयल किया हुआ आलू है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और इस तरह से ऊपर से डाल दीजिए। उस तरह से भी बच्चों को बना के हम खिलाए हैं। चुटकी भर नमक डाल देते हैं, क्योंकि चटनी में नमक डाला हुआ है, फिर चिली सॉस में भी डाला हुआ है, तो ज्यादा नमक हम नहीं डालेंगे, बस चुटकी भर। थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए डाल देंगे इसमें ऑरिगेनो। अब इसके ऊपर से ले लिए एक चीज को हम इस तरह से कद्दूकस कर देंगे। रोटी के ऊपर ही कर देते हैं। इस तरह से बना के देंगे ना तो सुबह की रोटी शाम में खाने को तैयार रहेंगे। इसके बाद ले लेंगे एक टूथपिक और इस तरह रोटी मोड़ के और टूथपिक को इस तरह से डाल देंगे। इससे ना सारा सामान बिखरेगा नहीं और एक जगह रह जाएगा। और ये सेट हो गया। इसी तरह से पूरी रोटी को कर देते हैं। ये सारा रोटी हो गया है तैयार। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे तवा और तवा में डाल देंगे थोड़ा सा बटर। अगर जो आपके पास बटर नहीं है तो इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं। और बटर को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। बटर पिघल जाने के बाद अब ये रोटी एक एक करके डाल देते हैं। और रोटी के ऊपर थोड़ा सा फिर से बटर लगा देते हैं और इसे फैला देंगे इस तरह से। आंच को रखेंगे धीमा और इसे एक तरफ से सुनहरा होने देते हैं, तब इसे हम पलट लेंगे। चारों तरफ बटर लग गई है। अब इसे हम पलट के देख लेते हैं ये हुआ है कि नहीं। और देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इसे हम इस तरह से पलट देते हैं।
और इस तरफ से भी लाइट ब्राउन होने देते हैं। अब इस तरफ से देख लेते हैं, इस तरफ से भी अच्छी तरह से पक गया है। देखिए कलर बहुत प्यारा आया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप ब्रेड से ना बनाकर रोटियों से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी ये रोटियां ज्यादा ही खा लेंगे।